हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 33। ये हमारा एमपी में फर्स्ट वीडियो है मध्य प्रदेश का। इसके पहले हमने सिलेबस आपसे डिस्कस किया है जिसमें हम एमपी के कोई भी एग्ज़ाम हो उससे रिलेटेड सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के टॉपिक को उठाया हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कैसी है इसके बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार कैसा है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से संभाग हैं और कितने संभाग हैं तथा उन संभागों में कौन कौन से ज़िले आते हैं तथा मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की क्या स्थिति है, इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश। ये हमारा मध्य, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा मध्य प्रदेश। इसमें ये हमारा मध्य प्रदेश। इसमें आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश है जो वो मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। जो हमारा भारत होता है तो भारत में आप देखेंगे कि भारत की जो स्थिति होती है तो भारत के मध्य में स्थित होने के कारण, भारत के मध्य में स्थित होने के कारण या बोल सकते हैं केंद्र में स्थित होने के कारण इसे केंद्र प्रदेश या मध्य प्रदेश, इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। केंद्र में स्थित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं जैसे कि हृदय प्रदेश, मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्य हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। ये हृदय प्रदेश की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? ये हृदय प्रदेश कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद इसे मध्य प्रदेश को हमारे सोया स्टेट भी कहा जाता है और टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट और सोया स्टेट भी। सोया स्टेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। तो ये हमने देखा मध्य प्रदेश के कौन कौन से नाम होते हैं, क्या क्या कहा जाता है और क्यों। अब इसके बाद देख लेते हैं मध्य प्रदेश का विस्तार। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल या एरिया है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और ये जो पूरे भारत का क्षेत्रफल है उसका कितना है? 9.38%। भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। और यदि बात की जाए तो वर्ष 2000 के पहले इसका भारत का क्षेत्रफल था 4,46,443 वर्ग किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था कब? वर्ष 2000 के पूर्व, जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य भी जुड़ा हुआ था मध्य प्रदेश से। इसके बाद देख लेते हैं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देखा हमने। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश का विस्तार कितना है। मध्य प्रदेश का विस्तार, मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई तथा उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश की पूर्व से, सबसे पहले देख लेते हैं पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ पॉइंट, ये हो गया आपका ईस्ट, ये वेस्ट। तो नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई देखेंगे तो नॉर्थ तक की लंबाई है 605 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है 870 किलोमीटर। ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश है उसकी स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश में स्थिति
क्या है? मध्य प्रदेश की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ये तो हमने देखा कि लंबाई कितनी है, लेकिन वह पूरे जो विश्व के भूगोल है उसमें किस पोजीशन में स्थित है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार या अक्षांशीय रेखाएं या देशांतरीय रेखाएं होती क्या हैं? जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वो आड़ी खींची जाती हैं। ये आड़ी जो रेखाएं होती हैं विश्व मैप पे देखेंगे तो आड़ी रेखाएं हैं, उसको अक्षांशीय रेखाएं कहती हैं। ये नॉर्थ से लेके ये नॉर्थ से लेके और साउथ तक की किसी भी स्थान की स्थिति को बताती है कि नॉर्थ से साउथ तक में वह कितना फैला हुआ है। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर, तो नॉर्थ से साउथ तक की स्थिति को बताती हैं। तथा देशांतरी रेखाएं ऐसी लंबवत खींची जाती हैं। तो लंबवत रेखाएं जो होती हैं वो देशांतरी रेखाएं होती हैं। तो देशांतरी रेखाएं जो होती हैं वो पूरब से ईस्ट से वेस्ट तक की स्थिति को बताती हैं, कितना फैला हुआ है कोई स्थान, क्या स्थिति है। तो देखते हैं अक्षांशीय देशांतरीय रेखाओं को। अक्षांशीय रेखाएं, सबसे पहले ये देख रहे हैं आप, ये हमारा पूरा पृथ्वी का गोलार्ध बना हुआ है। ये हमारा पृथ्वी बना हुआ है। पृथ्वी में ये उत्तरी ध्रुव है, ये नॉर्थ में, ये 90 डिग्री में, ये नॉर्थ में उत्तरी ध्रुव है। यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है। तथा यहाँ पर बीच में जो रेखा होती है एकदम मध्य में 0 डिग्री में बोलते हैं, 0 डिग्री में जो रेखा है उसे बोलते हैं विषुवत रेखा, उसे बोलते हैं विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा, ये इसको विषुवत रेखा कहते हैं 0 डिग्री में। और विषुवत रेखा के नॉर्थ में जाएंगे तो आपको मिलेगा उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के दक्षिण में जाएंगे साउथ में तो मिलेगा आपको दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध जिसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध जिसे बोलते हैं सदर्न हेमीस्फीयर। इसके बाद विषुवत रेखा में जो यदि विषुवत रेखा के हम नॉर्थ में जाएंगे तो 23 डिग्री नॉर्थ में, 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ में देखेंगे तो यहाँ कर्क रेखा देखने को मिलती है। तथा विषुवत रेखा के साउथ में जाएंगे तो 23 एंड हाफ डिग्री में देखने को मिलती है मकर रेखा। तो ये 3 रेखाएं मेन होती है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो ये हमने देखा अक्षांशीय रेखाओं का विस्तार। और जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित जो भी पार्ट होगा, विषुवत रेखा के उत्तर में जो भी देश होंगे उनको बोला जाएगा वे उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। और जो भी विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित होंगे तो उन्हें बोला जाएगा ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। इसके बाद देशांतरी रेखाओं को देख लेते हैं। ये जो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं इनको ही बोला जाता है अक्षांशीय रेखाएं। यहाँ पे 0 डिग्री, फिर ऐसे ऊपर जाते जाएंगे ध्रुवों में, यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ तक होती हैं। फिर नेक्स्ट है देशांतरी रेखाएं। देशांतरी रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो बीच में मध्याह्न रेखा होती है उसे हम बोलते हैं ग्रीनविच। ये लंदन से होकर गुजरती है ग्रीनविच रेखा। यहाँ से ही मानक समय तय किया जाता है किसी भी स्थान का। 1 डिग्री में 4 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे समय निकाला जाता है। 1 डिग्री में 4 मिनट में डिफरेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखते हैं पूर्व में, यहाँ जो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में जो पार्ट होगा उसे बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। और यहाँ जो पश्चिम में होगा वो उसको बोलते हैं यहाँ पर पश्चिम में होगा उसे बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो जो भारत की स्थिति है तो यहाँ पर जिस तरीके से ये अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, यहाँ पर अक्षांशीय रेखा, यहाँ पर विषुवत रेखा। तो भारत तो है उत्तरी गोलार्ध में, भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि ये ऊपर साइड है, यहाँ पर स्थित है। भारत की स्थिति देखी जाए, ये भारत की स्थिति है, ये भारत की स्थिति है। तो भारत कहाँ पर है? ये यहाँ पर इस विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तथा ये ग्रीनविच लाइन या मध्याह्न रेखा है, पूर्व 0 डिग्री ये देशांतर रेखा है, उसके पूर्व में स्थित होने के कारण ये
पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए जो भारत की स्थिति है वो उत्तर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसलिए हम जो भारत का या मध्य प्रदेश का हम बोला जाए तो हम अक्षांशीय देशांतरी विस्तार जब पढ़ते हैं तो हम उत्तर पूर्वी अक्षांशीय देशांतरी विस्तार हम देखेंगे। उत्तरी अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे, ऊपर की तरफ लाइनिंग रहेगी क्योंकि उत्तरी अक्षांशीय और पूर्वी देशांतर रेखाओं में हम पूर्वी देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे और उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश की क्या पोजीशन है इसमें। तो मध्य प्रदेश अक्षांशीय रेखाएं ऐसी खींची जाती हैं, आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मध्य प्रदेश का विस्तार है। तथा देशांतरी विस्तार को देख लेते हैं। तो देशांतरी विस्तार को इस तरीके की लाइनिंग होंगी। तो देशांतरी विस्तार में 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक इसका विस्तार है। 82 डिग्री 48 मिनट तक इसका विस्तार है यहाँ पर। तो ये हमने देखा कि उत्तर से दक्षिण तक में इसका उत्तरी विस्तार अक्षांशीय विस्तार कितना है 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक, 74 9 डिग्री से 82 डिग्री 48 मिनट तक इसका विस्तार है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में ये आपकी आ जाती है इक्वेटर, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जिसको बोलते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे मकर रेखा हम कहते हैं, 23 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ में। और ये हमारा है भारत, और यहाँ पर बीच में ये हमारा मध्य प्रदेश होगा। तो ये हमने देखा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का ये हमने देख लिया पोर्शन। अब इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन से मध्य प्रदेश की जो सीमा है उससे कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं या कौन कौन से सीमावर्ती राज्य हैं। मध्य प्रदेश में 5 सीमावर्ती राज्य हैं। सबसे पहले देखेंगे, पहला होता है उत्तर प्रदेश जिसमें कि 14 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के 14 ज़िले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ के 6 ज़िले सीमा साझा छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के 6 ज़िले, महाराष्ट्र से 9 ज़िले सीमा साझा करते हैं, गुजरात से 2 और राजस्थान से 10 ज़िले मध्य प्रदेश के सीमा साझा करते हैं। अब ये ऐसे किस तरीके के कौन से ज़िले हैं तो अभी हम देख लेते हैं। तो इससे हम यहाँ पर सीमावर्ती ज़िलों को हम पढ़ेंगे, इससे ही हम मैप की स्टडी या हर एक ज़िले की पोजीशन को भी हम ध्यान में रखते चलेंगे कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है। इससे हमें आगे की स्टडी में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम सबसे पहले सीमावर्ती जो ज़िले हैं, जो सीमावर्ती राज्यों से लगे हुए ज़िले हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। तो हमें पूरे मैप में सभी ज़िलों की पोजीशन वैसे ही लर्न हो जाएगी कि कौन कौन से ज़िले हैं कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये है हमारा उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले यहाँ पर है मुरैना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मुरैना सबसे पहले है जो उत्तर प्रदेश से लगता है। दूसरा आ जाता है ज़िला भिंड, तीसरा ज़िला आ जाता है दतिया, चौथा ज़िला आ जाता है, ये पूरी जो बॉर्डर है ये आपकी लग जाती है, ये पूरी बॉर्डर है जो ये लग जाती है आपके उत्तर प्रदेश से, ये उत्तर प्रदेश से पूरी बॉर्डर लगती है। तो फर्स्ट है मुरैना, दूसरा भिंड, तीसरा दतिया, चौथा शिवपुरी, पांचवा अशोकनगर, छठवां सागर, सातवां निवाड़ी, आठवां टीकमगढ़, नौवां छतरपुर, 10वां पन्ना, 11वां सतना, 12वां रीवा, 13वां सीधी और चौथा सिंगरौली। सीधी का भी कुछ
सीधी का भी कुछ पोर्शन सीधी का भी कुछ पोर्शन यूपी से लगता है, इसलिए इसको यहाँ मेंशन किया गया है। तो ये हमने 14 ज़िले देखे जो कि यूपी से बॉर्डर अटैच है जिनकी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के कौन कौन से ज़िले हैं जो छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा का साझा करते हैं। तो ये पूरी जो बॉर्डर है रेड से कलर की बन रही है, ये पूरी बॉर्डर है, ये छत्तीसगढ़ से लगती हुई है। तो सबसे पहला ज़िला आ जाता है आपका सिंगरौली। तो यहाँ पर सीधी, ये दूसरा ज़िला ये सीधी। तीसरा आ जाता है शहडोल, चौथा अनूपपुर, पांचवा डिंडोरी, फिर छठवा आपका बालाघाट। ये 6 ज़िले हो जाते हैं जो कि छत्तीसगढ़ के साथ सीमा का साझा करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के साथ कौन कौन से ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं। महाराष्ट्र के साथ कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं, तो ये आपका पोर्शन आ गया। ये पूरा ब्लू कलर से जो बन रहा है ये पूरा महाराष्ट्र से अटैच होता वाला पोर्शन है। इसमें सबसे पहले देखेंगे तो ये बालाघाट है, ये बालाघाट, दूसरा सिवनी, तीसरा छिंदवाड़ा, चौथा बैतूल, पांचवा खंडवा, छठवा बुरहानपुर, सातवां खरगोन, आठवां बड़वानी, नौवां अलीराजपुर। तो ये 9 अलीराजपुर, ये 9 ज़िले हैं जो महाराष्ट्र के साथ सीमा का साझा करते हैं। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट देख लेते हैं गुजरात के साथ कौन कौन सीमा। तो एक है झाबुआ और दूसरा है अलीराजपुर, ये गुजरात के साथ सीमा का साझा करते हैं। फिर नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा का साझा होता है, तो राजस्थान के साथ भी सीमा का साझा होता है। सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश के साथ होता है, लेकिन राजस्थान के साथ भी देख लेते हैं। राजस्थान में हमारी जो सर्वाधिक सीमा है वो उत्तर प्रदेश के साथ और सबसे कम सीमा गुजरात के साथ शेयर होती है। तो राजस्थान के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। राजस्थान के साथ हमारे आ जाते हैं, यहाँ से देखेंगे मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच, और यहाँ पर झाबुआ। तो ये 10 ज़िले हैं। पहला आ जाता है मुरैना, दूसरा श्योपुर, तीसरा शिवपुरी, चौथा गुना, पांचवा राजगढ़, छठवा आगरमालवा, सातवां रतलाम, आठवां मंदसौर, नौवां नीमच, 10वां झाबुआ। ये 10 ज़िले हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा का साझा करते हैं। तो ये हमने देखा कि कौन कौन से ज़िले थे जो कि कौन कौन से ज़िले हैं जो कि हमारे सीमावर्ती राज्यों के साथ सीमा का साझा करते हैं। अब क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनते हैं कि ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा का साझा करते हैं। तो उन 2 ज़िलों को हम देख लेते हैं, जो 2 ऐसे ज़िले जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा का साझा करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है ऊपर साइड देखेंगे उत्तर में, तो यहाँ पर मुरैना आ जाता है। मुरैना है जो कि 2 राज्यों के साथ, एक राजस्थान के साथ भी और एक उत्तर प्रदेश के साथ भी। मुरैना है जो कि राजस्थान और गुजरात, कौन सा राज्य, मुरैना। मुरैना सबसे पहला आ जाता है आपका मुरैना। मुरैना जो कि राजस्थान के साथ भी सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ मुरैना। मुरैना ये जो कि राजस्थान और गुजरात दोनों के साथ सीमा का साझा करता है। एक आ जाता है सीधी और सिंगरौली जो कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ सीमा का साझा करती है।
चौथा आ जाता है बालाघाट जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों के साथ सीमा का साझा आता है। फिर झाबुआ और अलीराजपुर, झाबुआ है जो राजस्थान और गुजरात दोनों के साथ सीमा का साझा करता है, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य है अलीराजपुर। तो टोटल जिले हो जाते हैं 6 जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा का साझा कर लेते हैं। तो उन 6 जिलों को देख लेते हैं। छः जिले कौन कौन से हैं आपके? 6 जिले कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहले आ जाता है मुरैना, दूसरा आ जाता है सीधी और तीसरा सिंगरौली। पहला मुरैना, दूसरा सीधी, तीसरा सिंगरौली। चौथा आ जाता है आपका बालाघाट, पांचवा आ जाता है आपका झाबुआ और छठवा आ जाता है अलीराजपुर। ये 6 जिले हैं जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा का साझा करते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से संभाग हैं। तो एक एक संभाग को हम देखते चलते हैं। सबसे पहला आता है हमारा चंबल संभाग। सबसे पहले हमारा आता है चंबल संभाग। चंबल संभाग ये सबसे चंबल संभाग या यहाँ पर चंबल संभाग में आ जाते हैं जिले आपके, ये पूरा जो ये श्योपुर, भिंड और मुरैना, 1, 2 और 3, ये 3 जिले हैं जो श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। ये पहला संभाग है हमारा चंबल संभाग। इसमें 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। इसके बाद आ जाता है हमारा ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग सबसे छोटा संभाग भी है और एक ऐसा संभाग है जो किसी ज़िले के नाम पर नहीं है। यहाँ पर हम एक एक ज़िले के बारे में आगे स्टडी करेंगे, एक एक ज़िले को हम देखेंगे। इसमें ये चंबल नदी यहाँ से होकर गुजरती है, इसलिए चंबल संभाग भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवनाली का अपरदन भी देखने को मिलता है इस पोर्शन में। फिर नेक्स्ट आ जाता है ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में आपके ग्वालियर संभाग, तो ग्वालियर संभाग को देख लेते हैं। ग्वालियर संभाग में आपका आ जाता है दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना। ये 5 ज़िले हैं जो आपके आ जाते हैं, ये 5 ज़िले आ जाते हैं आपके ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। फिर इसके बाद देख लेते हैं सागर संभाग। सागर संभाग, सागर संभाग के अंतर्गत आ जाता है पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़। या पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी। ये निवाड़ी है जो नया ज़िला बना हुआ है, ये आप सभी जानते होंगे। और यहाँ पे सागर, दमोह, सागर, दमोह, ये सागर और दमोह, ये आपके आ जाते हैं ये एक पहला निमाड़ी, दूसरा टीकमगढ़, तीसरा छतरपुर, चौथा पन्ना, पांचवा दमोह और छठवा सागर। ये आपके 6 ज़िले हैं जो सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद देख लेते हैं रीवा संभाग। रीवा संभाग में जाते हैं रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। ये 4 ज़िले हैं जो कि रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पर बीच वाले पोर्शन में देख लेते हैं भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में क्रॉस से याद रखिए विदिशा, भोपाल और सीहोर। यहाँ पर राजगढ़, रायसेन और भोपाल, ये मध्य में स्थित है भोपाल। विदिशा, सीहोर, यहाँ पर राजगढ़ और रायसेन, ये हो गया आपका भोपाल संभाग। इसके बाद आ जाते हैं जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग के अंतर्गत देख लेते हैं। जबलपुर में आपका आ जाता है जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, मंडला और कटनी, ये आपके आ जाते हैं। ये सभी जिले मंडला, डिंडोरी और बालाघाट, ये आपके आ जाते हैं। सॉरी, डिंडोरी है जो, ये अब आपका शहडोल संभाग में।
तो आपके ये ज़िले हो गए, एक कटनी, दूसरा जबलपुर, तीसरा नरसिंहपुर, चौथा छिंदवाड़ा, पाँचवा सिवनी, छठवा बालाघाट और सातवां मंडला। ये 7 ज़िले हैं जो आपके आ जाते हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत। फिर शहडोल संभाग का देख लेते हैं। शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी। अनूपपुर, शहडोल और डिंडोरी। फिर नेक्स्ट आता है नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग इसके अंतर्गत देखिए हरदा, होशंगाबाद और बैतूल। ये सबसे छोटा है और ये सबसे छोटा संभाग है। ये सबसे छोटा संभाग है और सबसे कम आबादी वाला संभाग देखा जाए तो वह शहडोल संभाग होता है और सबसे सघन आबादी वाला संभाग देखा जाए तो वह जबलपुर संभाग है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट देखते हैं इंदौर संभाग। इंदौर संभाग के अंतर्गत आ जाते हैं इंदौर संभाग के बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर और देवास। ये आपके आ जाते हैं पूरे इंदौर संभाग के अंतर्गत। तथा उज्जैन संभाग के अंतर्गत देखेंगे तो उज्जैन संभाग में आते हैं नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर और आगरमालवा। ये आपके आ जाते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत। तो ये सभी आप देख सकते हैं सभी संभागों के बारे में, कौन कौन से संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं हमने मैप के तरीके से बताया। ऐसे तो आप लिखकर भी याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैप में आप कुछ विशेष आकृतियों के तरीके से आप उन्हें लर्न कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चंबल संभाग को आप यहाँ पर आप उज्जैन संभाग में देख सकते हैं नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा और शाजापुर। ये इस तरीके की आकृति बन रही है। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा ये एरिया है जो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। ये वाला जो पूरा एरिया है ये इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। देवास, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। ये त्रिकोण है हरदा, होशंगाबाद, बैतूल। ये होशंगाबाद से भोपाल को विदिशा, सीहोर, राजगढ़ और रायसेन। ये भोपाल को याद रख सकते हैं। रीवा संभाग में भी देख सकते हैं इस तरीके की आकृति बन रही है। उल्टा सी बना दें आप। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सतना, सागर। फिर इसे फिर टू की आकृति बन रही है। टू की आकृति से देख लीजिए सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। इस तरीके से हाफ ब्लॉक बन रहा है। हाफ ब्लॉक में याद रखिए शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी। ये हमारा जबलपुर संभाग में कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और मंडला। और यहाँ 5 की आकृति दतिया में, ग्वालियर संभाग में 5 ज़िले हैं। दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना। और चंबल संभाग आप सभी जानते हैं श्योपुर, मुरैना और भिंड। ये हमारा सभी 10 संभाग हमने देखे। पहला चंबल संभाग, पहला देखा हमने चंबल संभाग, दूसरा देखा हमने ग्वालियर संभाग, तीसरा देखा हमने सागर संभाग, चौथा देखा जबलपुर संभाग, पांचवा देखा भोपाल संभाग, छठवा देखा हमने शहडोल संभाग, रीवा संभाग, सातवां देखा रीवा संभाग, आठवां देखा हमने जबलपुर संभाग, नौवां देखा हमने नर्मदापुरम संभाग, 10वां है
8वां नर्मदापुरम संभाग, 9वां है हमारा इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग। ये सभी हमने संभागों को देखा। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले हैं जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। तो ये हमने बनाई हुई है कर्क रेखा। इसमें देख लेते हैं, ये रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा और शाजापुर, ये जो 4 ज़िले हैं उज्जैन संभाग के, ये आ जाते हैं कर्क रेखा में स्थित हैं। भोपाल संभाग के 5 ज़िलों को देख लीजिए, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर, ये 5 ज़िले, 5 ज़िले भोपाल संभाग के, 4 ज़िले इंदौर उज्जैन, 4 ज़िले उज्जैन संभाग के कौन कौन से, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा और शाजापुर। 2 ज़िले सागर संभाग के, सागर, दमोह। 2 ज़िले जबलपुर संभाग के, कटनी, जबलपुर। 2 ज़िले शहडोल संभाग के। तो टोटल हो जाते हैं, तो देख लीजिए, 2 ज़िले उमरिया शहडोल के, 2 ज़िले जबलपुर संभाग के, 2 ज़िले सागर दमोह संभाग के, ये 6 ज़िले, और यहाँ पर रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा और शाजापुर। तो इस तरीके से देख लेते हैं हमारे जो कर्क रेखा है वह कौन कौन से 14 ज़िलों से होकर गुजरती है। तो ये हमारे जो कर्क रेखा है वो करंट में हम बोलते हैं कि 14 ज़िलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 14 ज़िलों से, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 ज़िले हैं। वो कैसे, जो हमारा ये शाजापुर है वो पहले आगरमालवा ही का रीज़न था, तो यहाँ पे शाजापुर को अलग कर दिया गया है, केवल आगरमालवा, तो यहाँ पर केवल 3 ज़िले हो जाते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले याद करने के तरीके से, यहाँ पर उमरिया, शहडोल, ये 2 ज़िले हो गए शहडोल संभाग के। जबलपुर, कटनी, ये 2 संभाग जबलपुर संभाग के। सागर संभाग के 2 ज़िले। भोपाल के 5 ज़िले आएंगे, तो विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर और राजगढ़, ये 5 ज़िले आ जाते हैं। ये शाजापुर का रीज़न पहले लगता था पूरा शाजापुर कहलाता था, ये आगरमालवा का रीज़न। अब ये शाजापुर को आगरमालवा से अलग, आगरमालवा अलग हो गया है, तो आगरमालवा, उज्जैन, उज्जैन के 3, तो ये 3 और यहाँ के 5, तो टोटल 14 ज़िलों से होकर ये हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये हमने देखा पूरे मध्य प्रदेश की क्या क्या भौगोलिक स्थिति है, कौन कौन से ज़िले मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का क्या भौगोलिक स्थिति होती है, क्या मध्य प्रदेश का अक्षांश देशांतरी विस्तार है, कौन कौन से संभाग हैं और कौन कौन से ज़िले हैं, तथा कौन कौन से ज़िले कौन कौन से राज्यों से, सीमावर्ती राज्यों से अटैच हैं, ये लगे हुए हैं। ये मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की स्थिति क्या है, तथा इसके साथ साथ हमने अक्षांश देशांतरी विस्तार किस तरीके से पढ़ते हैं, या अक्षांश देशांतरी विस्तार किस तरीके से होता है, तो वो हमने देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और बने रहिए मध्य प्रदेश की नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ, स्टडी 33 के साथ। थैंक यू।